नमस्ते। तो हाँ जी, कैसे हो सब। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 1163 लास्ट सब स्ट्रिंग इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेजर वजह है। कौन से दो मोटिवेशन है? पहला मोटिवेशन ये है कि ये एक एल्गोरिदम टाइप क्वेश्चन है। एल्गोरिदम टाइप क्वेश्चन इसका मतलब जैसे कि कार्डाने एल्गोरिदम होती है, अपने डिजिकस्तर एल्गोरिदम होती है। तो ये एल्गोरिदम अपन सीख लेंगे, तो इसका यूज करके अपन काफी सारे नए क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली एक बिग ऑफ एन का अपन को एल्गोरिदम देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए अपन इसको हार्ड भी मार्क करके रखा है लीड कोड के अंदर। डन। अब एक और इसकी सेकंड वजह क्या थी सॉल्व करने का, अपन ने भी थोड़े दिन पहले मतलब 2 दिन पहले एक क्वेश्चन करा था लीड कोड के ऊपर 3403, जिसके अंदर अपन ने रिकर्जन वाली तरीका देखा था उसको सॉल्व करने का और एक लूप वाला तरीका देखा था। और तुम लोगों ने लीड कोड पर आर्टिकल भी पढ़े होंगे जिनमें जनरली सब बिग ऑफ एन स्क्वायर का अप्रोच दे रहे थे। ठीक है, बिग ऑफ एन का अप्रोच जो था उसके अंदर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट एल्गोरिदम सीधे सीधे यूज हो रही थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन था ना बिग ऑफ एन में वो कर नहीं पा रहे थे सॉल्व ये वाले को, और समझने की कोशिश भी करी थी पर समझ में नहीं आया था। और मैंने उसी वीडियो में बोला था कि पहले अपन ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड फिर उसके बाद अपन उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके ऑप्टिमाइज बिग ऑफ एन वाली अप्रोच थी ना इस क्वेश्चन के अंदर उसको देखेंगे। तो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैथ वर्क्स में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, अपन क्वेश्चन को सीधे से एग्जांपल से समझते क्या बोला है। अपन को बोला है कि एक स्ट्रिंग देके रखी है अपन को। ठीक है, अपन उस स्ट्रिंग की जितनी भी सब पॉसिबल सब स्ट्रिंग है ना उनको जनरेट करेंगे। तो देखो सब स्ट्रिंग क्या होती है, सब एरे जैसी होती है। क्या होता है, अपन पहले एक इंडेक्स लेते हैं, उसके फिर उसके बाद वाले जितने भी इंडेक्स ना उनको लेके जाते हैं। ठीक है, उसके साथ स्ट्रिंग बनाते जाते हैं। देखो इस केस में जब अपन 0 इंडेक्स पे थे तो क्या हुआ, ए। ठीक है, फिर ए बी आया, फिर ए बी ए आया। ठीक है, फिर ए बी आया। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक 4 सब स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, और सब स्ट्रिंग क्या बन सकती है, अब तुम 0 से नेक्स्ट पे जाओगे इस इंडेक्स पे। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ जितनी पॉसिबल बन रही होगी ना एंड तक उन सबको तुम लोगे कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक है, तो देखो पहले बी आया, फिर बी ए आया, फिर बी ए बी आया। आई थिंक यहां तक समझ में आई, इसमें 3 बन गई। और वैसे ही अपन यहाँ पे और सब स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते, अपन को क्या बोला था, अगर अपन इन सब में से बोले कि इन सब में यूनिक कौन कौन से होने वाली है, तो तुमने यूनिकली इजीली फाइंड कर लिया। यूनिक देखो तुमने जो डुप्लीकेट आई थी उन सबको हटा दिया और यहाँ पे यूनिक लिख दी। डन। अब तीसरी चीज क्या है, अब तुम इसको सॉर्ट करोगे। सॉर्ट कैसे करना, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है वो नीचे की साइड समझेंगे अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको समझ लेंगे। अब अपन ने क्या बोला, यहाँ पे अपन ने सॉर्ट करा। अभी मान लो अपन ने सॉर्ट करा, अपन क्वेश्चन समझ रहे। अब सॉर्ट करने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आने के बाद तुमको क्या रिटर्न करना था क्वेश्चन में, ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन को एक स्ट्रिंग दी है, उसकी सारी की सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद अपन को लास्ट सब स्ट्रिंग देना है, उनको रिटर्न करना जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो ये अपन को क्वेश्चन में बोला था और अपन ने ये यहाँ पे समझा। अब अपन को क्या सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स जनरेट करना जरूरी है क्या नहीं है, ये सब अपन नीचे की साइड समझेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार ये समझ लेते कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फाउंड कैसे होता है। मान लेते अपन को 2 स्ट्रिंग देके रखी है। ठीक है, S1 एंड S2, ABCD और ABCE। अब अपन को इसमें बोला है कि अपन को इसको कंपेयर करना है इन दोनों स्ट्रिंग को और बताना है कि लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, तब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन को क्या बोला है, लेक्सिकोग्राफिकल जब भी कंपेरिजन होता है तो अपन इंडेक्स वाइज इंडेक्स कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे इंडेक्स वाइज इंडेक्स, उसके पहले अपन समझ लेते कि प्रेसिडेंस ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑर्डर मतलब कौन सा कैरेक्टर से छोटा है। जैसे कि ए छोटा होता है बी से, बी छोटा होता है सी से, वैसे डी से छोटा होता है सी। ठीक है, और ऐसे ही ऑर्डर तुम जनरल अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पावर का होता है, सबसे हाईएस्ट पावर का होता है जेड। तो जेड से जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो सबसे अपनी लेक्सिकोग्राफिकल हमेशा ही बड़ी होने वाली है। डन। ओके, अब अपन इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या बोला था कि इंडेक्स वाइज इंडेक्स कंपेरिजन होगा। डन है ना, तो देखो अब यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले कि मेरा ए इक्वल टू ए है, तब मैं कुछ कह सकता हूँ कि इन दोनों में कुछ कंपेरिजन हो सकता है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो मैं आगे बढ़ा तो मैंने बी वाले सेकंड देखो 0 पे देखा, 1 पे भी बराबर थे। ठीक है, 2 पे देखा तो 2 पे भी दोनों बराबर आ गए। फिर मैंने लास्ट इंडेक्स पे देखा, थर्ड इंडेक्स में मैंने देखा अरे डी और ई है, तो डी और ई का मैंने ऑर्डर क्या देखा, डी छोटा होता है ई से। इसका मतलब क्या है कि जो S2 है वो मेरी बड़ी हो गई S1 से लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो अपना क्या है ऑर्डर आया ABCD और ABCE, तो ये बड़ी हुई और अपन इसको रिटर्न करेंगे अगर अपन को रिटर्न करने को बोलते लार्जेस्ट तो। डन। अब मान लो एक डाउट आया होगा इसमें कि अगर अपने को दोनों अलग अलग लेंथ में देके रखी तो क्या होगा। देखो तो क्या होगा वो देखते हैं। अपन को एक X1 देके रखी ABCD सेम और H2 में अपन ने एक लेंथ कम कर दी, तो अपन सेम अपन ने बोला था इंडेक्स वाइज इंडेक्स कंपैरिजन होगा। तो A कंपेयर हुआ A से तो दोनों बराबर है, कोई बात नहीं आगे गए। B कंपेयर हुआ B से, दोनों बराबर है, कोई बात नहीं आगे गए। अपन इस इंडेक्स पे पहुंचे तो C और D आया, तो C और D में क्या है, अपन ने ऑर्डर देखा कि D बड़ा होता है C से, तो ऑफकोर्स सी बात है इससे क्या समझ में आया कि ये वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी।
अब भैया ये वाली स्ट्रिंग क्यों नहीं बड़ी होगी? क्योंकि अपन ने बोला था इंडेक्स मैटर करता है ना कि लेंथ, ठीक है। हमेशा याद रखना लेक्सिकोग्राफिकल जब भी कीवर्ड आ जाए तो इंडेक्स मैटर करेगा, इंडेक्स पे क्या लिखा है, ना कि लेंथ मैटर करेगी, ठीक है। अब मान लो कि भैया बिल्कुल सेम स्ट्रिंग आ गई, तो मतलब ए बी ए आ गई और ए बी आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी सेम होगा। देखो ए और ए को मेजर करोगे, ठीक है, दोनों बराबर है। बी और बी को मेजर करोगे, ठीक है, दोनों बराबर है। आप कोई कैरेक्टर मेजर करने के लिए नहीं है तो ऊपर वाली स्ट्रिंग जीत गई। अगर सेम कैरेक्टर्स तुम्हारे प्रीफिक्स के अंदर आ जाते हैं तो जो कैरेक्टर की लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी होगी ना वो जीत जाएगा। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से तुमको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अपन ने ये वाला लेक्सिकोग्राफिकल यहाँ पे फाउंड करके लिख दिया, डन। तो यहाँ पे देखो क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे यही बात लिखी है कि लेंथ मैटर नहीं करती, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि बड़ा कैरेक्टर जितनी जल्दी आ जाए उतना मैटर करता है, उतनी बड़ी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बनेगा। मान लो कि अगर सिर्फ एक और S3 अपन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी S3 और वो होती है अपनी Z, ठीक है। तो Z क्या अब तुम बोलते कि क्या Z छोटी हो जाएगी इन दोनों से? नहीं, Z सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम पहले इंडेक्स पे जब कंपेरिजन करोगे तो Z सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में सबसे जो बड़ी होगी वो हो जाएगी अपनी Z स्ट्रिंग। आई होप यहां तक बिल्कुल तुमको माइंडसेट बन रहा होगा, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये वाला माइंडसेट जरूरी बनाना। अब एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, देखो अभी के अभी यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इस एरे के अंदर तुम ऑर्डर फाइंड करके देखो क्या होने वाला है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। आई होप तुम लोगों ने यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके देख लिया होगा। अब अपन समझते तुमने जो लिखा है वो सॉल्यूशन सही लिखा है या नहीं। डन। अब देखो अपन सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। हमेशा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जब भी निकालोगे तो दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन होगा, दो से ज्यादा तुम एक एट अ टाइम नहीं ले सकते हो। डन, ओके। तो तुमने क्या बोला, ए बी और बी सी को कंपेयर करके देखते, रैंडमली कोई भी ले ली। तो तुमने देखा इन दोनों में क्या हुआ, ए से ए देखा यहाँ पे और यहाँ पे बी देखा। तो क्या बोला तुमने, बी ए क्या है, ए छोटा है अपना बी से, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग बड़ी हो गई लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, डन। फिर अपन ने बीसी को आगे लिया और आगे वाली के साथ कंपेयर कर लो अब, है ना, क्योंकि बीसी अपन को बड़ी मिली तो अब देखते हैं कि कब तक अपन को बड़ी मिलती जाएगी। तो फिर अपन ने एक और कंपेरिजन करा इसके साथ, तो अपन ने बोला वापस सेम बात हो गई, बी और बी। देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है पहले इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि ये स्ट्रिंग वापस जीत गई, तो ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मतलब बी इन दोनों से बड़ी है। अब अपन आगे बढ़े, GHI। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी और जी में तुमने कंपेरिजन देखा, अरे जी तो यहाँ पे बड़ा हो गया क्योंकि बी तो ऑफकोर्स छोटा होता है जी से, तो ये वाली स्ट्रिंग तुम्हारी बड़ी हो गई, तो बी यहाँ पे हार गया। तो अभी तक तुम्हारा ऑर्डर क्या आया होगा, ए बी ए, फिर BC, फिर GHI, ठीक है। अब जो GHI तुम्हारी आई तो उसको नेक्स्ट वाली के साथ कंपेयर करके देख लो, ठीक है। तो Z आया। अब Z तो अपन ने बोला Z तो भगवान है, Z सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है, तो ठीक है। तो Z क्या होने वाली, सबसे बड़ी होने वाली। देखो यहाँ पे अगर इंडेक्स बाई इंडेक्स कंपेरिजन देखोगे तो, है ना। अब यहाँ पे अपन ने क्या कैसा ऑर्डर जमाया, ये देखो ये वाला ऑर्डर अगर तुमने लिखा होगा तो कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर निकालना आ गया और तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया एक्चुअली में होता क्या है। ओके। अब अपन ने जो सेम स्ट्रिंग वाली बात करी थी, अगर सेम प्रीफिक्स है तो लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ये वाली बात ऊपर ही अपन ने डिस्कस कर ली है, यहाँ पे यही बात लिख के रखिए। ओके। अब अपन ने ये सब डिस्कस कर लिया। अब इसी सबसे तुमको एक आइडिया आया होगा कि ये ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है। अपन ने जो बात करी वही हो सकता है ब्रूट फोर्स वे। इसका मतलब क्या, अपन ने बोला कि जितनी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है वो सब निकाल लो, उनको एक वेक्टर में डाल लो, ठीक है। वेक्टर में डालने के बाद उनको सॉर्ट कर दो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, और जो भी लास्ट तुम्हारी होगी उसको रिटर्न कर दो, है ना। अपन यही तो कर रहे थे। अपन ने ऊपर की साइड देखा, मान लो ये वाली कंडीशन में अपन ने सारी की सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर ली, ठीक है। सारी की सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ध्यान में रखना ये बात, ओके। क्योंकि अपन हर एक इंडेक्स से एंड तक जा रहे, हर एक इंडेक्स से एंड तक जाएंगे, हर एक इंडेक्स से एंड तक जाएंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, ओके। फिर अपन ने क्या बोला कि ये अपने पास जितनी भी आई थी, भले यूनिक फिल्टर करो या मत करो, ये सब जितने भी आए थे उनको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने के बाद जो भी आखिरी उसको रिटर्न कर दो, डन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो बस इसी को कोड कर लेंगे अपन, इसको कोड में देखेंगे तो क्या होने वाला है। अपन ने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, वेक्टर बना लो, लिस्ट बना लो पाइथन के अंदर, कुछ भी बना लो, और उसके अंदर तुमने क्या बोला, जितनी भी मेरी सब स्ट्रिंग्स है उन सबको मैं जनरेट कर दूं सब स्ट्रिंग्स को। देखो अपन ए बी में कैसे सब स्ट्रिंग जनरेट होगी, पहले ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, मतलब आई 0 पे रहेगा, और फिर उसके बाद 0 फिर क्या अपन 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, है ना। ऐसे ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखो कैसे एडिशन कर रहे हैं, पहले 0 के लिए मतलब आई अपना यहाँ पे है, आई अपना यहाँ पे है, और अपना जे के हाथ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो पहले ए जनरेट होगी, ठीक है, फिर ए प्लस बी जनरेट होगी, फिर ए जनरेट होगी, फिर ए बी जनरेट होगी, आई इक्वल टू 0 के लिए। सेकंड केस के लिए देखेंगे तो आई अपना यहाँ पे आ जाएगा, तो जे अपना स्टार्ट होगा यहीं से, ठीक है, फिर जे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इस केस में पहले बी बनेगी, फिर बी ए बनेगी, फिर बी ए बी बनेगी। आई होप ये वाली जो कोड लिखा है ना ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपन ने देखो
अब जो भी तुम्हारी लिस्ट वेक्टर एरे जो भी यूज करा था उसमें अपन ने जो भी अपनी स्ट्रिंग बनते जा रही है अपन उसको स्टोर करते जा रहे हैं। डन। अब अपन ने यहाँ पे बोला अपन ने सॉर्टिंग फंक्शन लगा दिया। सॉर्ट फंक्शन लगाया किसके ऊपर लगाया, सॉर्ट फंक्शन लगा दिया अपने वेक्टर के ऊपर। अब देखो जो सॉर्ट फंक्शन होता है ना वो लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर, अगर स्ट्रिंग्स देके रखी है अपन को, स्ट्रिंग्स देके रखी है ना तो स्ट्रिंग्स को वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है। जो भी फंक्शन होता है कोई सी भी लैंग्वेज में देख लो तुम, पाइथन में, जावा में, C++ में, वो सब में ऐसे ही सॉर्ट करेगा। ओके। पर इसमें क्या होता है जनरली जब तुमको पता है कि सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। ओके, आई होप तुमको पता हो। लेकिन जब अपन स्ट्रिंग सॉर्ट करते हैं तो नंबर्स नहीं ले जाते। नंबर्स में तो अपन बिग ऑफ 1 में अपना कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, बिग ऑफ 1 में मान लो कि अगर तुमको कंपेयर करना 12 इज ग्रेटर देन 50 तो ये बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। लेकिन जब तुमको कंपेयर करना ए बी इज ग्रेटर देन ए बी सी तो क्या होगा, तुम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर्स तुमको हर एक कैरेक्टर पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी मैक्सिमम या फिर इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी लेंथ उस तक को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, एन लॉग एन तो अपनी थी ऑलरेडी, और क्या होने वाली के साथ भी इंटू होने वाला है। के क्या होने वाला, जो भी अपनी लेंथ होने वाली स्ट्रिंग की, ठीक है, लेंथ होने वाली है जो भी दो स्ट्रिंग की कंपेयर करेंगे ना कंपैरिजन में वो वाली लेंथ होने वाली है। आई होप यहां तक बिल्कुल कोड क्लियर हो गया होगा। फिर अपन ने बोला जो भी वी का साइज था वो माइनस कर देंगे 1 तो अपना वो लास्ट इंडेक्स होने वाला है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी आइडियोलॉजी है। फिर अपन ने बोला कि जो भी लास्ट इंडेक्स पे लिखा था वी में उसको रिटर्न कर दो। डन। आई होप ये वाला कोड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस कोड की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली, देखो इसमें अपनी बिग ऑफ n इंटू एन लगी थी, ठीक है, क्योंकि ये n स्क्वायर की लूप थी, सारे की सारी सब स्ट्रिंग अपन जनरेट कर रहे हैं। फिर सेकंड अपनी जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी थी ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी वो ऐड हो गई। ओके, तो फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई तुम्हारी, n इंटू लॉग एन। अब भैया यहाँ पे तो k लिखा था, यहाँ पे आपने n क्यों लिख दिया, n क्यों लिख दिया। अब मान लो कि जो तुम्हारी n है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो बिल्कुल मैक्सिमम दे दी तुमने, n के बराबर ही दे दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी। तो ये क्या हो जाएगा, k तुम्हारा मिनिमम में भी तो n ही होने वाला है ना, उसी केस में अपन ने ये लिख के रखा। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। डन। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अब अपन ने बोला कि इसी कोड को अगर एक आइडिया लगा, इसको थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्पेस है, देखो अपन इसके अंदर सारे के सारे सब स्ट्रिंग्स जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा रहे वेक्टर के अंदर, ठीक है, पर इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी आ रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, देखो जब अपन ने ऊपर सबसे पहले सॉल्व करा था यहाँ पे अपन ने देखा था कि मल्टीपल सब स्ट्रिंग जनरेट हुई और इसको जब फिल्टर करा था यूनिक वंस के लिए तो डुप्लीकेट्स खत्म हो गए थे, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स आ रहे थे, जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, ए बी आ रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट, तो वो सब में एक्स्ट्रा स्पेस जबरन में ले रहा है ना, वो सॉर्टिंग में भी जबरन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है अपनी, है ना। इसीलिए अपन ने क्या बोला कि अपन सेट का यूज कर लो, है ना। सेट क्या करता है C++ में, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। डन। तो जब अब इसमें तुम सेट में स्टोर करते जाओ वैल्यूज को, ठीक है, और अपन ऑर्डर्ड सेट यूज कर रहे हैं। ऑर्डर्ड सेट क्या करता है, इंसर्ट तो करता है नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज को, उसके साथ साथ वो क्या करता है, सॉर्ट भी कर देता है, सॉर्ट भी करते जाता है वैल्यूज को, ठीक है। तो सॉर्ट भी करते गया तो स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी n इंटू लॉग एन ही होने वाली है। लेकिन क्या होने वाला है, देखो अब जो यहाँ पे जो सेट है ना, सेट उसमें इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है ना। और इन दोनों लूप की तो अपने कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी बिग n स्क्वायर होने वाली, ठीक है। तो ओवरऑल अपनी होने वाली है n स्क्वायर लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी। ऊपर की जैसी होने वाली कॉम्प्लेक्सिटी जो अपन ने ऊपर देखी थी वो सेम, लेकिन अपनी ये एक्स्ट्रा हट गई, ठीक है, एक्स्ट्रा ये वाली हट गई। और एक और चीज क्या हुई कि स्पेस अपनी थोड़ी बच गई। ओके, क्योंकि सेट डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा तो स्पेस भी बच गई। अब यहां तक तो अपना बेसिक अपने टीएलई वाले कोड अपन ने डिस्कस कर लिए। ये डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि ये सब क्या है, जो अपने माइंडसेट है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जागरूक करते हैं, मतलब बनाते हैं, बेसिकली बिल्डअप हो रहा है, अपना बेस बिल्डअप हो चुका है। अब अपन ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ जाएंगे तो तुमको काफी सारी चीजें इजीली समझ में आने वाली है। ओके, अब अपन ने क्या बोला, एक चीज तो मेरे को अभी तक समझ में आ गई कि जो लेक्सोग्राफिकली बड़ी स्ट्रिंग होने वाली है वो हमेशा बड़े कैरेक्टर से चालू होना चाहिए, है ना। जितने ज्यादा बड़े कैरेक्टर जितनी जल्दी आएंगे, जितने ज्यादा बड़े कैरेक्टर जितनी जल्दी आएंगे उतनी बड़ी वो स्ट्रिंग मेरी होने वाली है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पे तुमको बोला है, तुमको दो स्ट्रिंग दी S1 एंड S2, B C Z एंड Z, ठीक है। अब अगर एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा कि यार ये वाली स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकल बड़ी होना चाहिए, पर अपन जैसे समझदार जिनने अभी ऊपर से पढ़ के आए, अपन ने क्या बोला था कि लेंथ मैटर नहीं करती है, मैटर करता है इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है। तो अपन ने स्टार्टिंग इंडेक्स से देखा Z बड़ा हो गया B से, तो समझदार लोग क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर होने वाला वो होने वाला BC Z, Z बड़ी होने वाली है। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिख के रखी है और ये कंपेरिजन अपन ने करके रखा है। अब अपनी एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन और सेकंड आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ते, क्या है वो आइडियोलॉजी। अब अपन को क्वेश्चन में बोल के रखा कि अपन को मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं देके रखी है, अपन को सिंगल स्ट्रिंग ही देके रखी है, अपन को सिंगल स्ट्रिंग देके रखी है, इसके अंदर ही अपन को कॉन्टिन्यूसली सब स्ट्रिंग जनरेट करना है। अब देखो एक आइडिया तो ये बोलता है कि अपन दो पॉइंटर्स का यूज कर लो। क्यों यूज करो, देखो अपन
यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। सब स्ट्रिंग्स क्या होती है, तुम जनरली यहां से पहले से स्टार्ट करते हो, जो भी स्ट्रिंग है जो भी तुम्हारा इंडेक्स पे लिखा है, और एंड तक जाते जाते हो, ठीक है। यही सब स्ट्रिंग होती है और सबको लेते जाते हो, है ना, कॉन्टिन्यूस में। अगर तुमको सब स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट बनाना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बनाना है, तो तुम यहाँ क्या बोलोगे कि मैं एंड तक ले लूंगा, तो करंट से एंड तक लिया, तो ये उस इंडेक्स की, इस इंडेक्स की लॉन्गेस्ट क्या बनेगी, यहां तक बनेगी, है ना। 1 इंडेक्स के लिए लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या बनेगी, यहां तक बनेगी। 2 इंडेक्स से लेके कहां तक बनेगी, यहां तक बनेगी। ओके, थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने अपन क्या करने वाले उसके बारे में। ओके, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट सब स्ट्रिंग पॉसिबल, ठीक है, बट व्हाट आर द हाईएस्ट प्रेसिडेंट स्ट्रिंग दैट कैन बी, ठीक है। अपन ने बोला कि अगर तो अपन सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो वापस से एन स्क्वायर वाली चीज हो रही थी, पर अपन एक बेसिक आइडिया जनरेट करते हैं। अपन ने ये वाला जो आइडिया ऊपर देखा था कि कैरेक्टर जो था, कैरेक्टर जितनी बड़े होना चाहिए उतनी जल्दी आए तो वो अच्छी बात है। बड़े कैरेक्टर जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी अच्छी स्ट्रिंग अपनी होने वाली, उतनी अच्छी मतलब चांस है कि वही अपना आंसर हो, ठीक है। तो इसमें तुमने देखा कि कौन सा कैरेक्टर सबसे बड़ा है, तो तुमने देखा डी ए पे गए, ए फिर डी पे आए, ठीक है। डी से बड़ा कोई है कि इस स्ट्रिंग में, नहीं है, कोई भी डी से बड़ा नहीं है। तो इससे क्या चीज समझ में आई, ध्यान से सुनना, इससे ये चीज समझ में आई कि जितनी भी अपने आंसर में स्ट्रिंग होने वाली, मतलब जो भी अपना आंसर जो भी होने वाला है उसमें डी हमेशा पहले आएगा, हमेशा डी पहले आने ही वाला है, क्योंकि डी सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर डी से बड़ा यहाँ पे जेड या फिर एफ लिखा होता, ठीक है, सबसे आखिरी में भी भले लिखा होता, तो एफ हमेशा ही ऐसी स्ट्रिंग होने वाली, एफ से ही हमेशा जो स्ट्रिंग होने वाली है सबसे बड़ी वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, जितनी भी डी से स्टार्ट हो रही थी इस जगह पे उन सबको लिख लो, ठीक है। तो देखो अपन ने ये वाली स्ट्रिंग ले ली, अपन ने ये वाली स्ट्रिंग ले ली, अपन ने ये वाली स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। और एक एग्जांपल के लिए अपन ने छोटी वाली स्ट्रिंग भी ले ली, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा छोटी वाली स्ट्रिंग, क्योंकि अपन ने बोला था बड़ी होना चाहिए, बड़ी होने के लिए एंड तक जाना ही जरूरी है, ठीक है, एंड तक जाना जरूरी है। अगर लेंथ भी बड़ी चाहिए तो छोटी से तो मतलब ही नहीं, तुम डीएसी लो या फिर ये पूरी ले लो, ठीक है। तो बड़ी तो वही, ये पूरी को मानोगे ना सबसे बड़ी। ओके डन, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तो अपन ने चारों स्ट्रिंग को लिख लिया। अब चारों स्ट्रिंग को लिखने के बाद ऑफकोर्स अब तुमको ऊपर सिखाया था कंपैरिजन कैसे करना है, तो कंपैरिजन तुमने करा। अब इन चारों को अपन एक साथ कंपेयर कर लेते हैं अभी करंट कंडीशन में, है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले इंडेक्स पे देखा डी 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 आ रहा है, तो कोई भी बड़ी नहीं हुई। सेकंड इंडेक्स पे देखा तुमने तो ए इसमें आया, इसमें बी आ चुका है, तो ऑफकोर्स तुमको समझ में आया ये वाली स्ट्रिंग तुम्हारी सबसे बड़ी होने वाली है, ठीक है, फिलहाल के लिए डी बी ए। तो डी बी ए को तुमने सबसे आगे रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आए अपन, ठीक है। अब इसके अंदर जो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर लिखा ना, इसमें मैंने हाई यहाँ पे लिख दिया गलती से और लो यहाँ पे लिख दिया, डन। इसको कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, अब अपन इसको हटा दो, अब अपन इन सब में कंपैरिजन करेंगे। ए सेम आ गया, फिर इस इंडेक्स पे गए, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी ओ डी लिखा है, तो क्या होने वाला है, ये वाली स्ट्रिंग जो है इस स्ट्रिंग से बड़ी होने वाली। देखो इसकी लेंथ वाली बड़ी है, लेकिन डी ए डी जो स्ट्रिंग थी वो बड़ी हो गई इससे, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रिंग क्या हो सकती है, सेकंड स्ट्रिंग जो बड़ी होने वाली, पहले इन दोनों को कंपैरिजन तो करके देखो, तो इन दोनों को कंपैरिजन करके देखा तो डीएडी दोनों से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। फिर बीए तुम्हारा आ चुका है, तो डीएडी बीए तुम्हारी बड़ी होने वाली है। तो अपन ने यही तो डिस्कस करा था कि अपन करंट इंडेक्स से लेके एंड तक जाएंगे, वो सबसे बड़ी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो उसका छोटा वाला पार्ट है वो तो उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे यही करा अपन ने, देखो जो डीएडी बीए था ना, उसकी छोटी सब स्ट्रिंग वो तो उसमें आई गई थी, तो इसलिए ऑफकोर्स सी बात है जो डीएडी बीए वाली स्ट्रिंग थी वो आगे आने वाली है, डीएडी पीछे आने वाली है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया था। और ये वाली स्ट्रिंग सबसे छोटी होने वाली इन सब में। आई होप पूरा की पूरा कोड अपन ने क्या करा है वो चीज समझ में आ गई यहाँ पे, डन। अब देखो एक छोटा सा नोट, अपन ने क्या बोला, जब भी अपन कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो अपन दो स्ट्रिंग के बीच में हमेशा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दो सब स्ट्रिंग्स के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चार के चार, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया चारों को लेके कंपैरिजन करके, लेकिन जब कोड में चलेंगे तो अपन दो स्ट्रिंग पे एट अ टाइम कंपैरिजन करेंगे, एक हायर स्ट्रिंग रखेंगे और एक स्मॉलर स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है, और सबको साथ अपन कंपेयर करते जाएंगे। तो ठीक है, अपन ने अभी ये बात तो करी ली कि अपन 2 पॉइंटर्स के यूज करेंगे और स्ट्रिंग में अपन प्रोसेस करते जाएंगे। तो स्ट्रिंग में कैसे प्रोसेस करेंगे, अब क्या होने वाला है, अब वो चीज ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक बेसिकली एक एल्गोरिदम ही है, तो इसको तुम एक बार देख लोगे, फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम करोगे तो खुद ही काफी अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली है। ओके, अब देखो अपन ने बोला 2 पॉइंटर बना लो, 2 पॉइंटर आई और जे होने वाला है। पहली बात समझ में आ गई, आई डिनोट करेगा ऐसी सब स्ट्रिंग जो बड़ी हो, ठीक है। अपन एज्यूम करेंगे कि जो आई से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ना, आई से जो भी सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो बड़ी होने वाली है, और जे जो होने वाला है उससे जो भी सब स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाली है वो छोटी होने वाली है आई के कंपेरिजन में, ठीक है। अपन ये एज्यूम करके चलेंगे शुरू में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आई को अपडेट कर देंगे जे से, कैसा होने वाला है नीचे की साइड डिस्कस करते हैं, डन। अब देखो अपन एग्जांपल ले लिया, उसके ऊपर अच्छे से ड्राई रन करेंगे, काफी चीजें समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। ओके देखो अपन ने आई और जे एम्प्टी विंडोज ले ली। ओके देखो ये वाली स्ट्रिंग थी, अब इनको इनिशिएट करा अपन ने आई यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट करा दोनों को 0 और 1 से, अपना आई 0 पे है, जे 1 पे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि सेम इंडेक्स पे अपन कंपेरिजन कर ही नहीं सकते है ना, तो इसलिए अपन ने दोनों अलग अलग इंडेक्स पे रखा। ओके, जो जे है वो हमेशा आई से आगे होना चाहिए, एटलीस्ट एक।
ओके अब अपन ने बोला कि दोनों को कंपेयर करो। अपन ने बोला एक आई से यहां तक की स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकती है और जे से ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, सब स्ट्रिंग है ना, ध्यान से सुनना। आई से यहां तक स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकती है और जे से यहां तक हो सकती है, पर अपन कंपेरिजन कैसे करेंगे? इंडेक्स वाइज। ओके तो इसका पहला इंडेक्स और इसका पहला इंडेक्स ये होने वाला है, तो इन दोनों इंडेक्स को कंपेयर करो। ठीक है, अगर दोनों बराबर आते तो अपन आगे बढ़ेंगे, वरना बट अभी देखो अभी इस कंडीशन में क्या है, जो जे पे लिखा था वो बड़े हो गया। अब बड़ा हो गया तो अपन ने क्या बोला कि जो आई था उसको अपडेट करके जे पे डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि अब ऑफकोर्स जो जे से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो बड़ी होने वाली है अपनी जो पहली इंडेक्स से स्टार्ट हो रही थी। ओके आई से स्टार्ट हो रही थी, तो तुमने अपडेट कर दिया आई को जे से। आई होप ये वाला केस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। सेम अब अपन ने बोला कि अपन इन दोनों को सेम इंडेक्स से हमेशा स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, तो अपन बोलेंगे जे को हमेशा उससे एटलीस्ट एक आगे रखो। ठीक है, तो अपन जे इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया। फाइनली ये दोनों एक ही ऑपरेशन में हुआ। ठीक है, तो आई को अपन ने जे पे सेट करा, आई यहाँ पे मूव हुआ और जे को अपन ने आगे बढ़ा दिया एक से। ओके अब आगे बढ़े तो आगे वापस से अपन ने कंपेरिजन करा एस ऑफ वन में और एस ऑफ टू में। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 ये देखो है ना, 1 पे ये लिखा था 2 पे ये लिखा, तो अब 1 से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ये मैक्सिमम ये हो सकती है, 2 से जो स्टार्ट हो रही है वो मैक्सिमम ये हो सकती है। ठीक है, तो अपन दोनों स्ट्रिंग्स जो बनी है अब उसको वर्चुअली कंपेरिजन करेंगे पॉइंटर्स की मदद से, है ना। अपन उनको अलग से नहीं लिख रहे, अपन इन यहीं पे कंपेरिजन मार रहे। ठीक है, तो अपन ने बोला बी और जेड में कौन बड़ा है, तो जेड बड़ा है ऑफकोर्सली। तो अपन ने ऊपर क्या डिस्कस करा था, जैसे ही अगर जे पे जो लिखा हुआ है वो बड़ा है तो अपन आई को उस पॉइंटर पे मूव कर देंगे। तो ठीक है, आई को मूव कर दे यहाँ पे और जे को मूव कर दोगे जस्ट आई के जस्ट बाद। ओके तो देखो ये वाला कंडीशन बना है ना, आई यहाँ पे मूव हुआ, जे यहाँ पे मूव हुआ, तो ये वाला कुछ दिखेगा। डन। अब अपन आगे चलते अपने कंपैरिजन में। जो चीज जो कंडीशन है ना उनको आप कॉपी में लिखते जाओ, ताकि कॉपी में लिखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हाँ मैंने कब ये कंडीशन यूज करी थी, क्या केस आया था। ठीक है, आगे बढ़े तो अपन ने देखा जेड और बी में कंपेरिजन करा। अब जेड और बी में कंपेरिजन करा, ठीक है, देखो जेड की वाली स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है, बी की वाली स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि Z और B का जो पहला इंडेक्स था, ये दोनों स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स कंपेयर करा, तो अपन ने बोला Z ऑफ कोर्स बड़ा है ना, तो जो भी S ऑफ I पे लिखा हुआ है, S ऑफ I पे जो लिखा था ये I यहाँ पे और J यहाँ पे है ना, तो वो बड़ा हुआ। तो अपन क्या I को अपडेट करेंगे बेफालतू में? नहीं, अपन को पोटेंशियल स्ट्रिंग मिल चुकी है जो बड़ी हो सकती है, बड़ा रिजल्ट दे सकती है, तो I को एज इट इज रखो और J को यहाँ पे मूव कर दो। ठीक है, तो अपन ने I को एज इट इज रखा, J को आगे मूव कर दिया, क्योंकि अपन दूसरी स्ट्रिंग्स देखेंगे कि आगे कोई सब स्ट्रिंग है क्या जो बड़ी हो जाए। देन अपन आगे गए डी पे। अब डी पे देखा तो क्या डी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ऑफकोर्स, तो अपन जे को अब वापस से मूव करेंगे, आई को एज इट इज रखेंगे। अपन ये वाली स्ट्रिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब ए से स्टार्ट होने वाली जो सब स्ट्रिंग है वो देखा अपन ने। ठीक है, तो पहले ये वाला देखा पॉइंटर। ठीक है, तब क्या बड़ा है क्या ए? नहीं, ऑफकोर्स नहीं बड़ा है, तो अपन ने इसको वापस आगे मूव कर दिया, आई को एज इट इज रहने दिया। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्या होने वाली है? यहाँ पे देखो ये दोनों कैरेक्टर्स बराबर हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जो आई से स्टार्ट होने वाली जो सब स्ट्रिंग है और जो इस जे से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग है वो दोनों बराबर है ना। पहला कैरेक्टर तो बराबर है, एटलीस्ट पहला कैरेक्टर बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि अब इनके बाद वाले कैरेक्टर चेक करो। ठीक है, अपनी ये पूरी सब स्ट्रिंग की लेंथ ये थी, ये वाली ये लेंथ थी, तो इसके बाद में सब स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर आएगा, इसमें इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अब इसको चेक करो। इसको चेक करने के लिए अपन एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे के। ठीक है, जो पहले तक तो के इक्वल टू 0 था, अब के इक्वल टू 1 पे अपन उसको मूव करेंगे। ठीक है, अब अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। मान लो अगर तुम आई को ही मूव कर देते, और यहाँ पे जे को मूव कर देते, ठीक है, तो अब तुम्हारी जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है वो तो यहाँ पे बन जाती है ना, बी से हो जाती है और यहाँ से ई से हो जाती है, तो ये तो गलत हो जाता। अपनी जो स्टार्टिंग जो मैक्सिमम है वो तो जेड से बनना चाहिए ना, वो तो जेड से बनना चाहिए, इसलिए अपन आई और जे को मूव नहीं कर रहे अपन, जबकि आई में प्लस कर देंगे के और जे में प्लस कर देंगे के, और के अपना 0 होएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, जितने अपने पास इंडेक्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो के अगर 1 हुआ तो अपना आई प्लस के यहाँ पे आएगा, है ना, मतलब आई प्लस 1 ये वाला और जे प्लस 1 ये वाला। तो यहीं पे अपन देखो ये चीज यहाँ पे मैंने लिख के रखी है और यही चीज अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अपन ने के इंट्रोड्यूस करा, तो आई प्लस के मतलब आई प्लस 1, तो देखो इस केस में 2 + 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे आए अपन और इस केस में अपन यहाँ पे आए, इन दोनों में अपन ने कंपैरिजन करा। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन यहीं पे अब कंपैरिजन मारेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो अपन ने देखा जो ई है वो बड़ा है। ओके, ई बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी ना वो छोटी हो गई जो जे से स्टार्ट हो रही थी। ओके, तब अपन ने इस कंडीशन बोला आई को अपन ने जे से अपग्रेड कर दिया, और जे तो अपना मूव करा ही नहीं था अभी तक, है ना, क्योंकि अपन जे प्लस के मूव करवा रहे थे। ध्यान रखना, अपन जे प्लस के देख रहे थे ना कि जे को मूव करवा रहे थे। ओके, तो अपन ने क्या बोला कि आई को मूव कर दो जे के ऊपर, तो आई मूव हो गया अपना जे के ऊपर, और जो जे है एटलीस्ट आई से एक ज्यादा होना चाहिए, तो अपन ने जे को मूव कर दिया यहाँ पे। ओके, आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये, तो इसको भी आप कॉपी में लिख लो। ओके, अब अपन आगे बढ़े ऐसे ही, अपन ने Z देखो, अब अपना आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, है ना, तब वापस कंपेरिजन करा, क्या ये वाली स्ट्रिंग
इससे छोटी हो सकती है क्या सब स्ट्रिंग? नहीं हो सकती, क्योंकि अपन कंपेयर करेंगे पहले इंडेक्स पे, तो फिर तुमको पता चलेगा z बड़ा है। वैसे ही तुम यहाँ पे आए, ये वाली स्ट्रिंग क्या इससे बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ऑफकोर्स फिर आगे मूव करोगे, जे को आगे मूव करा, ओके। अब अपन ने बोला क्या z, ये वाली जो स्ट्रिंग है क्या इससे बड़ी हो सकती है? अरे अपन दुविधा में वापस आ गए। दुविधा में क्या, दुविधा में आए अपन, दोनों स्ट्रिंग बराबर हो गई। अब दोनों सब स्ट्रिंग्स का पहले कैरेक्टर बराबर हो जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर्स में मूव करो। के का यूज करके अपन आई और जे को मूव नहीं करेंगे, है ना, विंडो तो अपन एज इट इज रखेंगे, पर के का यूज करके अपन अपनी विंडो को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। वर्चुअली एक्सपांडिंग बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, के इक्वल टू 1 लाए पिक्चर में, ठीक है। तो के इक्वल टू 1 हुआ तो अपना आई प्लस के यहाँ पे हुआ और जे प्लस के यहाँ पे हुआ, है ना, एक से बढ़ाया, मतलब बेसिकली जब के इक्वल टू 1 था तो दोनों आई की एक से बढ़ा। फिर अपन ने देखा अरे यार यहाँ पे तो वापिस से सेम हो गए। अब सेम हो गए तो अब क्या करना चाहिए, अब के को एक और बढ़ा दो, एक और इंडेक्स बढ़ा दो के को, तो के को एक और इंडेक्स बढ़ाओगे तो यहाँ पे आएगा के, है ना, जे प्लस आई प्लस के प्लस, देखो आई प्लस के। अब देखो एक बार इंडेक्स देख लेते अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आई अपना 6 था, 6 प्लस 1 करा तो 7 आया था, ठीक है। वैसे ही अपना ये देखो यहाँ पे लिख दिया अपन ने आई का इंडेक्स और ये जे का इंडेक्स, वर्चुअल वाला है ना, ये वर्चुअल इंडेक्स समझ लो, वर्चुअल इंडेक्स मूव कर रहे हैं। और जेड अपना 9 पे था, प्लस 1 करा तो 10 पे आ गया। ये अपना पहला केस था, तो दोनों बराबर आ गए, ई और ई बराबर आ गए, ई और ई आ गया यहाँ पे। तो अपन नेक्स्ट पे मूव करा, नेक्स्ट पे मूव करा तो 6 प्लस 2 होगा आई के लिए, तो क्या आएगा 8, और जे के लिए क्या आएगा अपना 9 प्लस 2, तो क्या आएगा वो 11 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, बी लिखा हुआ है अपना ऊपर की साइड, ठीक है। कहाँ पे लिखा है बी अपना 8 इंडेक्स पे, और जो अपना 11 पे क्या लिखा, ए लिखा हुआ है, डन। तो अपन इन दोनों में वापस कंपेरिजन करा, इन दोनों में कंपेरिजन करा तो क्या आया कि बी बड़ा है, ठीक है। बी बड़ा है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो अभी बड़ी स्ट्रिंग है कंपेरेटिवली, जो सेकंड स्ट्रिंग अपनी सब स्ट्रिंग बनी, ओके। तो क्या अपन अपडेट करेंगे? नहीं, कोई अपडेट नहीं होगा, और जे को अपन आगे मूव कर देंगे आई प्लस 1 पे, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अपनी ये वाली स्ट्रिंग देखो, एसी को जब अपन ने कंपेरिजन करा, ये दोनों अपनी विंडोज बनी थी, और लास्ट में कंपेरिजन इन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर हुआ, है ना, कैरेक्टर्स के ऊपर हुआ, और फिर अपन को पता चला कि यार जो बी था वो बड़ा है। तो अब अपन ने क्या बोला, जे को आगे मूव करवा दो, क्योंकि ये वाली विंडो तो अपन ने पूरी ट्रेवर्स कर ली है, तो इसको वापस से ट्रेवर्स करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो जे को कहां पे मूव करो, तो जे प्लस के प्लस 1, मतलब इस पोजिशन पे मूव कर दो, है ना। ये वाली विंडो को वापस ट्रेवर्स करोगे तो मतलब ये कुछ सेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा कुछ सेंस, ठीक है। अब देखो अपन अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि अपन आई जे जो है उसको आई प्लस 1 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन इस कंडीशन में जे को आई प्लस 1 पे मूव करते, ठीक है, तो जे अपना कहां पे आता, ध्यान से देखना, यहाँ पे आता जे, है ना, क्योंकि अपना आई अपडेट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनते जाना। अब जे अगर यहाँ पे आया तो क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि ये स्ट्रिंग तो मैंने पहले भी ट्रेवर्स करी थी, आई और जे इस जगह पे, मतलब आई और जे इस जगह पे है, तो ये स्ट्रिंग तो मैंने पहले भी ट्रेवर्स करी थी। ऊपर देखते हैं अपन, देखो कहां पे ट्रेवर्स करी थी, ये जब आप अपना आई और जे यहाँ पे था, तो ये तो रिपीटेड ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब रिपीटेड स्टेट्स चेंज, मतलब चेंज तो कुछ हुआ नहीं, सेम की सेम अपन चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए अपन ने क्या बोला था कि जो जे है उसको मूव कर रहे हैं अपन जे प्लस के प्लस 1, मतलब जो ट्रेवर्स्ड विंडो हो चुकी है उसके बाद मूव करो, क्योंकि अगर अपन जे को अगर आई प्लस 1 पे मूव करेंगे तो फिर वो रिपीट करेगा, रिपीटेड वैल्यू बार बार कैलकुलेट करेगा। आई होप यहाँ वाला केस जो था, जे को किस पे मूव करना, अपन को जे प्लस के प्लस 1 पे क्यों मूव करा अपन ने, ये चीज समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आई तो एक बार कॉपी में सेम चीज लिखो और तुम जे को आई प्लस 1 पे मूव करो, तुम बार बार रिपीटेड ही करते जाओगे, रिपीटेड करते जाओगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जो भी अपनी स्टार्ट हो रही थी इस जगह से, वही अपनी मैक्सिमम होने वाली है ना, तो अपन सब स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे और आई से जितनी बनेगी एंड तक उसका ले लेंगे, है ना। सब स्ट्रिंग अपन यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और जावा पाइथन में भी सब स्ट्रिंग करके कुछ होता होगा, ठीक है, डन। अब अपन कोड देख लेते हैं, जहां तक अपन ने समझा उस पहले कोड देखते, फिर उसका थोड़ा सा कोड में अपग्रेड करेंगे, ठीक है। देखो कोड में क्या बोला था अपन ने, स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 0 से अपन ने स्टार्ट करा। अपन ने क्या बोला, अपन जे कब तक चला सकते हो, जो सेकंड पॉइंटर था उसको कब तक चला सकते हो तुम, जब तक वो एस से छोटा हो, ठीक है। अगर एंड से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो जब के 0 था तो ये वाली कंडीशन चल रही होगी, मतलब जे को एक एक करके तुम बढ़ाए जा रहे हो, और अगर वो एंड के बाहर हो गया तो खत्म, है ना, मतलब स्ट्रिंग साइज के ज्यादा हो गया तो फिर जे को आगे नहीं बढ़ाओगे। अब अपन ने आगे बोला कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग जो है बराबर मिल गई, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग अगर बराबर मिल गई, मतलब जो तुम्हारा जो है क्या है, एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे मिल गया, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, देखो इस कंडीशन में जब तुमको ये मिलेगा तो के तो 0 ही रहने वाला है, ओके। अपन ने यही देखा था कि तो अपन के को प्लस प्लस करेंगे ना, देखो यहाँ पे अपन ने यही तो करा था, जब अपन को जेड और जेड बराबर मिल गए तो अपन ने के को बड़ा करना स्टार्ट करा, तो के को अपन ने 1 करा, ठीक है, के 1 में 0 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन करा था ये वाली पे ना, तो फिर वापस से सेम आ गई, तो अपन ने के को वापस बढ़ा दिया, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि यार नेक्स्ट पे गए ये वाली पे,
तो यहाँ पे क्या बोला, जो b था वो बड़ा हो गया a से, ठीक है। तो i प्लस के, देखो ये वाली कंडीशन, i प्लस के जो है वो बड़ा हो गया j प्लस के से। तो अपन ने क्या बोला था, जो j है उसको मूव कर दो j प्लस के प्लस वन पे, और j प्लस के प्लस वन पे ही क्यों मूव करना, ये अपन ने अभी डिस्कस करा था ये वाले केस से, ठीक है। अपन ने नीचे की साइड अपन बात भी कर ली थी कि रिपीटेड हो रहा था, इसलिए अपन ने j प्लस के प्लस वन पे मूव करा, ओके। और k को वापस रिसेट कर दो 0 पे, क्योंकि अब अपन वापस से नई सब स्ट्रिंग्स का कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे, तो k को तो हमेशा 0 करना ही पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो k को वापस से 0 कर दो। देखो इस केस में भी अपन ने 0 कर दिया, इस केस में भी 0 कर दिया। अब इसके बाद वाला केस क्या था, इसके बाद वाला केस था कि जब तुम्हारी j प्लस के बड़ी हो जाए, है ना, j प्लस के तुम्हारी बड़ी हो गई थी, इस केस में देखा था ना अपन ने j प्लस के बड़ी हो गई थी। तो इस केस में अपन ने बोला था कि i को सबसे पहले j पे मूव कर दो, ठीक है। तो देखो इस केस में अपन ने क्या करा था, i को अपन ने j पे मूव नहीं कर दिया था, क्या मूव कर दिया था, ओके। तो इसके बाद अपन ने बोला था कि j जो था उसको i प्लस वन पे सेट कर दो, j जो था उसको i प्लस, अब j यहाँ पे आया है ना, मतलब i यहाँ पे आ गया और j यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आया, और के को वापस से रीसेट कर दो। अब अगर अपन इसको सबमिट करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर आ जाएगा, मतलब कोड तो चल जाएगा लेकिन अपन कुछ 30 नंबर का केस है या फिर कुछ 31 नंबर का केस है उसमें फेल हो जाएगा। और वो फेल क्यों होगा अपन उसको समझते ध्यान से, अब ये चीज देखना, ठीक है। और फिर उसको अपडेट करेंगे अपन ने जो भी सीखा है। देखो अब क्या हो रहा है, जब i प्लस के अगर सरपास कर रही है j को तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला अभी समझना ध्यान से, कि देखो अपना i यहाँ पे था, j यहाँ पे था, ये अपने पास एक बेसिक सब स्ट्रिंग थी, ठीक है, एक पूरी स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो एक ये वाली सब स्ट्रिंग और ये वाली सब स्ट्रिंग को पहले कंपेरिजन करोगे तुम, ठीक है। तो i यहाँ पे आया, j यहाँ पे आया, ठीक है, दोनों बराबर थे, तो क्या बोला कि दोनों बराबर थे, तो अपन ने k इक्वल टू 1 इंट्रोड्यूस करा और फिर i प्लस के और j प्लस के चलाया, ठीक है। तो देखो i प्लस के यहाँ पे आया, j प्लस के इधर आया 1 के लिए, ठीक है, ओके। दोनों वापस बराबर आ गए, तो फिर वापस अपन ने k को 2 करा, फिर इन दोनों को कंपेरिजन करा, ओके ओके। फिर देखो वापस से दोनों बराबर आ गए, अब वापस से बराबर आ गए तो अपन ने 3 करा और फिर वापस से कंपैरिजन करा, और बाप रे, और फिर अभी भी बराबर है तो अपन और आगे करेंगे, k को 4 पे ले जाएंगे और फिर वापस कंपैरिजन करेंगे। तो देखो अब चेंज आया, अब चेंज आया कुछ, तो अपन ने क्या चेंज देखा यहाँ पे कि जो i प्लस के था और जो j प्लस के था उसमें से जो j प्लस के है वो बड़ा है, मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो बड़ी आ गई। तो इससे क्या समझ में आया, देखो ध्यान से ये चीज देखना, यहाँ पे ये वाली चीज अपन ने समझी। तो अगर अपन पुराने लॉजिक के साथ जाते तो पुराना लॉजिक क्या बोल रहा था, पुराना लॉजिक क्या बोलता है इस कंडीशन में, देखो 2 सेकंड ऊपर हो गया, 2 सेकंड, ये देखो पुराना लॉजिक क्या बोलता है कि अपन अपडेट कर दो i को j से, ठीक है, और j को i प्लस 1 पे सेट कर दो, है ना, यही बोलता है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ध्यान से देखना, i यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है, i j पे मूव हो गया, है ना, और j मूव हो गया नेक्स्ट जस्ट i प्लस 1 पे, ठीक है, ये वाला मूव हो गया, ओके। अपन ने अभी ये वाली पूरी लेंथ की सब स्ट्रिंग चेक कर ली, ठीक है, एक पूरी। फिर उसके बाद अपन ने बोला कि यहां से लेके अब तुम कंपैरिजन जब करोगे तो सेम कंपैरिजन आएंगे इन सब में, ठीक है, के को बढ़ाते जाओगे जब तक तुम इस इंडेक्स तक नहीं पहुंचोगे, लास्ट तक, जब तक तुमको दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा। तो इस जगह पे जब तुमने ट्रैवर्स करा तो स्टिल वापस तुमने पूरी की पूरी ट्रैवर्सिंग करी, ठीक है। तो जब आई तुम्हारा इस जगह पे आएगा, ठीक है, आई यहाँ पे मूव हो जाएगा और जे यहाँ पे मूव हो जाएगा, आई यहाँ पे हुआ, जे यहाँ पे हुआ, फिर वापस से तुमने स्ट्रिंग यहाँ तक ट्रैवर्स करी, ठीक है। फिर वैसे ही जब आई यहाँ पे होगा तो ऐसे सेम ट्रैवर्स करोगे तुम, फिर एंड तक ट्रैवर्स करते जाओगे। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपनी जो लूप थी ना वो n स्क्वायर में बदल गई, क्योंकि अपन अब सारी की सारी सब स्ट्रिंग चेक कर जा रहे हैं। पहले ये वाली चेक करी, फिर 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 ये वाली चेक करी, यही तो सब स्ट्रिंग ऐसे तो जनरेट होती है, अपन ने यही तो देखा था, पहले ये लेते, फिर ये लेते, फिर ये वाला पार्ट लेते, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो सारी की सारी सब स्ट्रिंग चेक हो गई, तो n स्क्वायर लूप हो गई। तो ये तो अपना जो टारगेट था बिग ऑफ n में सॉल्व करने का वो तो खत्म हो गया। तो इसीलिए अपन ने क्या बोला कि जहां पे मेजर चेंज आया, जहां पे भी मेजर चेंज आएगा j प्लस के का, ठीक है, वहां पे अपन i को पुट कर दो, ठीक है। अगर जो i प्लस के है, ठीक है, वो सरपास कर देता है, मतलब j को सरपास कर देता है, j से आगे हो जाता है, तो तुम सेम रिपीटेड, मतलब बहुत कम मिनिमाइज, देखो यहाँ पे बहुत कम अपडेट होगा, तो बहुत कम अपडेट को हटाने के लिए अपन चाहते हैं कि जितना ट्रेवर्सल हो चुका है उतने ट्रेवर्सल जहां पे चेंज आया उस जगह पे मूव कर दो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, इसको तुम एक बार कोड लिख के, मतलब एक बार ड्राई रन करके देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और किससे चेंज होगा, वो होगा j प्लस के माइनस 1 से चेंज होगा, या फिर i प्लस के प्लस 1 से चेंज कर दो, ठीक है। इन दोनों के मतलब जहां पे चेंज आया यहां से चेंज करना था अपन को बेसिकली, तो ये क्या i प्लस के प्लस 1 वाला इंडेक्स है ना, तो इसी से चेंज होगा, ठीक है। तो डन, या फिर यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने आगे बढ़ के देखा कि ये वाला केस, देखो ये वाला केस में तुम्हारा कोड फेल हो जाएगा। इसमें क्या बोला इनने, a को बहुत सारी टाइम्स दे दिया, मतलब मान लो 6 टाइम्स दे दिया, और जो लास्ट कैरेक्टर था उसको b रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारी जो लूप थी वो n स्क्वायर टाइम्स चल गई और तुम्हारा कोड गलत हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अपडेट करो, जो i की अपडेशन वैल्यू थी i को अपडेट कर दो j प्लस के माइनस 1 से या फिर i प्लस के प्लस 1 से, ठीक है। अपडेट अपन ने i प्लस के प्लस 1 या फिर j, देखो ये वाली जगह पे चेंज हो रहा था ना, ये वाली जगह पे चेंज हो रहा था, इन दोनों में से किसी भी
भी इंडेक्स पर अपडेट कर दो, ठीक है, तो हमेशा जो कंपैरिजन होंगे वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और कम से कम कंपैरिजन होंगे। डन। अब अपन इसको कोड में देख लेते हैं और देख लेते अपन ने कैसे अपडेट करा है। देखो यहाँ पे आए अपन कोड में, अपन ने बोला अगर मैंने आई प्लस के जो है उसने सरपास कर दिया मेरे जे को, तो मैंने बोला आई को अपडेट कर दो जे प्लस के माइनस 1 से या फिर आई प्लस के प्लस 1 से, इन दोनों में से तुम कुछ भी ले सकते हो, दोनों में कोड चल जाएगा। ओके, दोनों में कोड मेरा सबमिटेड है इसलिए मैं तुमको बता पा रहा हूँ, ऑफकोर्स सी बात है ना। बाकी जितनी भी कंडीशन थी उनको अपन ने सेम रखा हुआ है, एज इट इज जो ऊपर वाला कोड था वो रखा, बस अपन ने एक नई कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी जिसमें आई प्लस के सरपास करता है जे को, और अपन ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस करा वो भी अपन ने देख लिया। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो एन स्क्वायर हो जाएगी और तुमको एरर आ जाएगा, मतलब टीएल आ जाएगा बेसिकली। डन। फिर लास्ट में क्या बोला कि जो भी सब स्ट्रिंग थी, मतलब जो भी पूरी सब स्ट्रिंग रिटर्न करते थे ना अपन, देखो तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, करंट इंडेक्स जो भी दोगे उससे एंड तक वो रिटर्न कर देता है चीजों को, ठीक है, उससे एंड तक रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे अपन अगर सेकंड वैल्यू भी देते तो क्या सेकंड वैल्यू दोगे तो फिर वो उसको शॉर्ट कर देगा, मतलब आई प्लस 2 दोगे तब वो आई से स्टार्ट करेगा और 2 तक लेगा बस, ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज लेगा। लेकिन अगर अपन कोई भी नहीं चीज देंगे ना, यहाँ पे कोमा करके कुछ भी नहीं देंगे तो पूरा एंड तक लेगा। डन। ओके, तो आई होप पूरी एल्गोरिथम जो थी वो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफी अच्छे अच्छे केसेस लिए अपन ने समझने के लिए इसको, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलने वाली फ्यूचर में। ओके, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। आई होप वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो सॉरी उसके लिए, पर कंसेप्ट समझना जरा जरूरी था वीडियो की लेंथ से। आई होप सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।